तो आज जो मैं वीडियो आपको करने जा रहा हूँ या जो बताने जा रहा हूँ उसकी चर्चा हर एक न्यूज़ चैनल पे है। क्या ये चमत्कार है या कोई अंधविश्वास है? मैं सिर्फ अपनी रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा और आप खुद इसको जांचिए, परखिए, सोचिए, समझिए और जानिए। जैसे जैसे घटनाक्रम है मैं बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में आपके सामने रखूँगा। बागेश्वर धाम सरकार यानी जो धीरेंद्र शास्त्री नाम से बाबा जाने जाते हैं, उनके ऊपर जैसे कहा जाता है कि वो कुछ भी आप पूछिए वो उसके सॉल्यूशन बता देते हैं या आपके मन में क्या चल रहा है वो बता देते हैं। तो घटना बड़ी बढ़ती चली गई, बड़े विवाद में रहे। ज्ञानेंद्र तिवारी एक रिपोर्टर हैं एबीपी न्यूज़ के, वो लाइव सभा में गए और बाकी सारे रिपोर्टर्स भी वहाँ पहुँचे। काफ़ी सारे हज़ारों कैमरा लगे हुए थे, लाइव रिकॉर्डिंग, कई सारे न्यूज़ चैनल तो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इस घटना के बारे में ये वीडियो ज़रूर पता होगा। मैं सिर्फ सच आपको बताऊँगा, आपके सामने रखूँगा, आप खुद जज कीजिएगा। धीरेंद्र शास्त्री जो थे उन्होंने एक रिपोर्टर को बुलाया अपने पास और क्या कह के बुलाया। सबसे पहली चीज़ जो एकदम उन्होंने बोला, एडवर्बिटो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मतलब उन्होंने बोला वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप सब पत्रकारों में से जिसके भी चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है वो मेरे पास आ जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है, सब पत्रकार ही नहीं थे वहाँ पे, तो कुछ पत्रकार थे, उनमें से एक रिपोर्टर थे जिनका नाम ज्ञानेंद्र तिवारी था, उनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी था, तो वो आ जाते हैं। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। तो उनको, वो जो रिपोर्टर थे एबीपी न्यूज़ के, उनको लगा, आश्चर्य हुआ कि भाई मेरे चाचा का नाम इनको कैसे पता है, क्या ये कोई चमत्कार है? ये तो पहली बात थी, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब वो वहाँ जाके बैठते हैं तो दूसरी जो चीज़ धीरेंद्र जो बोलते हैं, जो बागेश्वर धाम सरकार है वो बोलते हैं बिना पूछे ही, मतलब वो सॉल्यूशन क्वेश्चन कोई करे उससे पहले उसका सॉल्यूशन देना या उसके मन में क्या चल रहा है वो बता देना। तो वो दूसरा, पहला तो उन्होंने चाचा वाली बात बोली जो कि किसी को पता नहीं थी। दूसरी चीज़ जो वो बोली, मैं वो क्लिप भी चला के आपको दिखाता हूँ। दूसरी चीज़ जो बोली है मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने दूसरी चीज़ बोली कि क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? आप देखिए। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। तो ये और भी ज़्यादा चमत्कार वाली बात हो गई। सबको लगा कि भाई ये कैसे जान सकते हैं कि चाचा का नाम ये है, भाई का नाम ये है। अभी सब लोग कुछ सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक धीरेंद्र शास्त्री जी ने तीसरा उनके जीवन का वाक्य बताया, तीसरी चीज़ें बताई जो कि वो भी सच साबित हुई। वो तीसरी चीज़ थी, उन्होंने बोला कि क्या तुम्हारे भाई ने अभी हाल ही में मकान बनवाया? क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरु। तो जो रिपोर्टर एबीपी न्यूज़ का वो मतलब एकदम भौचक्के रह गए कि मतलब कैसे इनको इतना अंदरूनी जानकारी कैसे है, भाई कोई भी मकान बनाता है कैसे इनको, ना उन्होंने कभी उनसे मुलाकात की, उन्होंने दावा किया, ना उन्होंने कभी बताया। तो ये चीज़ें सामने कैसे, और ये चीज़ें मीडिया में है। और आप तीसरा जो मैंने पूछा है वो भी पहले सुन लीजिए आप। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, साक्ष्य रख रहा हूँ। जो उन्होंने पहला सवाल पूछा कि आप में से जिसके भी चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है वो आ जाए, तो ये सवाल का जवाब कैसे मिल सकता था? देखिए, सारी तीनों जितनी भी चीज़ें उन्होंने पूछी, सारी चीज़ें ज्ञानेंद्र तिवारी जो हैं रिपोर्टर हैं एबीपी न्यूज़ के, आप टाइप करेंगे फेसबुक पे कि ज्ञानेंद्र तिवारी एबीपी न्यूज़ रिपोर्टर तो आ जाएगा। तो ये जो चाचा वाली बात है, देखिए चाचा फेसबुक हैंडल पर लिखा हुआ है, उनके चाचा का नाम है, ये पहले से उनको पता था। दूसरा सवाल जो था कि उन्होंने मकान बनवाया है, तो ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, आप देखिए। इस वीडियो में उन्होंने बाकायदा, आप देखेंगे कि उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है मकान बनवाने का और नीचे उन्होंने लिखा भी है। आप एक कमेंट आप देख पा रहे हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सब कुछ विजुलाइज्ड है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ से उनको चाचा का नाम पता चला और यहाँ फेसबुक से ही उनको मकान बनवाया ये पता चला। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि राघवेंद्र तिवारी जो हैं, उनके जो भाई हैं
वो अबाउट सेक्शन में आप जाके देखेंगे, अभी मैं अबाउट सेक्शन होता है, सभी कोई डिटेल डालता है, तो वहाँ से ईजिली निकल सकती है, निकाल लिया इन लोगों ने। रही बात चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है, तो भृगुनाथ देखिए जो मकान बनवाने वाला जो था उसमें उन्होंने कमेंट किया, तो उन्होंने थैंक्स चाचा जी लिखा है, तो जो नाम है और नीचे चाचा जी। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें फेसबुक पे ऑलरेडी कोई भी देख सकता है, कोई भी जान सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो दूसरा सवाल ये है कि क्या किसी रिपोर्टर को नतमस्तक होना चाहिए, क्या किसी रिपोर्टर को इस तरीके से और सवाल करने चाहिए और जवाब लेना चाहिए, और ये जो कोई भी रिपोर्टर इस तरीके से कर सकता है। आप देखिए दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसी न्यूज़ चैनल पे अभिशार शर्मा रिपोर्टर हुआ करते थे, जब हम देखते थे आशा राम बापू पे जब नकेल कसी गई थी, वो भी इनसे ज़्यादा भक्तगढ़ थे और उनके बीच में जाके किस तरह बेबाकी के साथ उन्होंने सवाल जवाब किया था उनसे। तो ये देख के लगता है कि हाँ ये रिपोर्टर जो है हाँ अच्छा सवाल जवाब कर रहा है, अच्छे से क्रिटिसाइज़ कर रहा है किसी चीज़ों को, अच्छे से एनालाइज़ कर रहा है किसी भी चीज़ों को। किसी भी रिपोर्टर को अगर आप नतमस्तक हो जाते, कोई भी रिपोर्टर हैं, अगर आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे, अगर आप नतमस्तक हो जाएंगे तो फिर आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो बहुत सारे रिपोर्टर्स अच्छे भी हुए हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स किसी सरकार को लेके या किसी भी चीज़ को लेके चापलूस भी हुए हैं। तो आपको मीडियम एकदम मीडियम की लाइन, आपकी अपनी कोई राय नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ सवाल करेंगे। तो सुहानी शाह एक इन सब बात को छोड़ भी दे तो सुहानी शाह एक मैजिशियन है। उन्होंने भी अभी आज तक पे रिपोर्टिंग जब कर रही थी अंजना, और या आप कह सकते हैं कि लाइव वो सेशन चल रहा था, आज तक की रिपोर्टर है श्वेता सिंह। उन्होंने जब इनसे पूछा तो सुहानी शाह ने बताया कि ये सब मेंटल गेम है, मेंटल आपका फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर, आई कांटेक्ट, ये सब चीज़ों से कलेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। कैसे, ये डाइस गेम नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी महारत हासिल होनी पड़ती है। 7 साल की उम्र से सुहानी शाह ये कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है महारती हैं, कितने सारे स्टेज शो कर रखे हैं। तो उन्होंने जब वर्चुअल इसी टॉपिक पे बहस हो रही थी, बागेश्वर धाम सरकार वाली बात पे जब बहस हो रही थी, तो उन्होंने श्वेता सिंह को कहा कि आप एक नाम सोचिए जो कि किसी को ना बताया हो। उन्होंने एक नाम सोचा और सुहानी शाह ने दूर बैठ करके ही वो बता दिया कि वो नाम क्या है। तो क्या ये किसी जादू टोने या किसी अंधविश्वास से जोड़ा जाए? जी नहीं। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ मेंटल गेम है और मेंटल आपका क्या सोच रहे हैं आपको उस तरीके पे भेजा जाता है, आपको उस तरीके से फोर्स किया जाता है कि आप वही चीज़ सोचें। जैसे एक और मेंटलिस्ट है, उन्होंने भी बताया कि 1 से 7 तक अगर आपको कहा जाए कोई नंबर लेने के लिए, मैक्सिमम लोग 7 नंबर ही लेते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोई जादू टोना या कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी सिद्धि नहीं होती है, वो मेंटल गेम है, मेंटल माइंड रीडिंग उसको कहते हैं, और इसको महारत हासिल होनी चाहिए, जो कि इंडिया में उतना प्रचलन नहीं है इसका, बाहर बहुत से लोग करते हैं इसको। तो उन्होंने साफ साफ तौर पे लाइव उसमें बताया। चित्रा त्रिपाठी के साथ भी जब हुई थी तो उन्होंने उनके माइंड भी रीड किया। संदीप माहेश्वरी के शो में गई थी, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें बताई जो किसी को नहीं पता हो सकती है। तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं दावा किया कि कोई सिद्धि होती है या कुछ और होता है। तो मेरा जो मानना था, मेरी जो रिपोर्ट थी, जो चीज़ें मैंने आपको दिखानी चाहिए, आप देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, और अपने से आप एनालिसिस करिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यूज़ चैनल बताए, कोई एंकर बताए, कोई रिपोर्टर आपको बैठ करके बताए। आप खुद से उस चीज़ों को एनालिसिस करिए, एनालाइज़ कीजिए और उसको सोचिए, समझिए, परखिए और फिर आगे बढ़िए। तो ये वीडियो बहुत छोटा रखना था, फिर भी बातें थोड़ी लंबी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।